सरिता और विपिन की नई नई शादी हुई होती है। जी, आप अपनी पूरी सैलरी लाके मुझे दिया करो। जानू, कैसी बात करती हो? माँ को बुरा लगेगा। आप तो बस ममाज बॉय ही बने रहोगे जिंदगी भर। सरिता मुंह फुला के दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। अगले दिन, सरिता, ओ सरिता, तैयार हो जाओ, आज हम फिल्म देखने जाएंगे। क्या? सच में? अभी आती हूँ मैं। सरिता अच्छी सी साड़ी पहन कर आती है। चलिए जी। अरे माँ को तो आने दो। ये सुनकर सरिता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इतने में माँ भी आ जाती है। आहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये क्या तरीका हुआ? अरे बेटा, बहू सही तो कह रही है, अब बुढ़ापा आ गया है मेरा। नहीं नहीं, आप तो बेटे को पल्लू से बांध के रखिए जी। और वो नाराज होकर चली जाती है। कुछ देर बाद सरिता विपिन के पास आती है। सुनिए, मुझे मायके जाना है। अरे बहू, पर इतने दिन रहकर तो आई हो मायके। माँ जी, मैंने आपसे नहीं, इनसे पूछा है। सरिता, तमीज से पेश आओ। हाँ हाँ, मैं ही सबकी आंखों में खटकती हूँ ना, आप बस मुझे ही डांटते रहो। विपिन भी कुछ काम से बाहर चला जाता है। माँ जी, मैं जरा पार्लर जा रही हूँ, अगर लेट हो जाऊं तो रात का खाना भी आप ही बना लेना। कोई बात नहीं बहू, बना लूंगी, आराम से जाओ तुम। शाम हो जाती है। विपिन घर आ जाता है। सरिता, ओ सरिता, कहाँ हो? तब माँ रसोई से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है। अरे बेटा, बहू जरा बाहर गई है, आती ही होगी। 2 घंटे बाद। अब तक तो आ जाना चाहिए था माँ उसे। तभी सरिता घर में घुसती है। विपिन को उखड़ा हुआ देख सर पकड़ के सोफे पर बैठ जाती है। हाय रे, मेरा सर दर्द, लगता है जान ही लेके जाएगा। पर तुम थी कहाँ? टाइम देखा है, 8 बज गए रात के। जी, आपको तो बस मेरी ही गलती दिखती है। अपनी माँ को पूछो, जो इतनी भीड़ भाड़ में मुझे बाजार भेज दिया। हाय रे हाय, मेरे तो कर्म ही फूटे हुए। फिर सरिता नजरें बचा के अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आपने बताया नहीं कि आपने ही भेजा था सरिता को? ओ हाँ बेटा, उम्र हो गई है ना, भूल गई। क्या माँ, आप भी ना फालतू में ही रुला दिया उसे। बेचारी माँ बेटे और बहू के बीच शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना ही सही समझती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरिता बात बात पे अपनी सासू माँ को झल्ला के जवाब देती, नीचा दिखाती। एक दिन घर में पड़ोस की सरला आंटी आती है। अरे विपिन की माँ, जरा चीनी हो तो 1 कटोरी देना। वो क्या है ना, खत्म हो गई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, आओ आओ, मैं अभी लाती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरे पति की कमाई है, खूब लुटाओ। आए हाय, इसकी जबान तो देखो, कैसे कैंची की तरह चल रही है। इतने में विपिन की माँ भी चीनी की कटोरी लेकर आ जाती है। और बताओ सरला बहन, सब खैरियत? हाँ बहन, सब ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी बहू ने किटी पार्टी रखी है आज शाम, आना जरूर। हाँ चलो, अब जाती हूँ मैं। शाम को विपिन की माँ अपनी बहू सरिता के साथ सरला के घर पहुँचती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? खुश रहो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जी, बस आपका आशीर्वाद है। ममता सबको बड़े प्यार से नाश्ता पानी कराती है। अरे वाह वाह सरला, तेरी तो किस्मत चमक गई, इतनी संस्कारी बहू पाके। हाँ, और एक इसकी बहू है जो बर्तन भी इसी से धुलवाती है। सब हंसने लगते हैं। वाह ममता, तुमने तो सब पे अपना जादू चला रखा है, जिसे देखो तुम्हारी ही तारीफ करता है। अरे नहीं नहीं सरिता, जादू नहीं, बस प्यार। बड़े बुजुर्ग को तो बस प्यार और इज्जत चाहिए होती है अपने बच्चों से। अरे तुम सब सरिता से मिली कि नहीं? क्यों बेटा सरिता, तुमने पैर नहीं छुए किसी के? अपनी सास के पैर तो छूती हो ना, या नहीं? मेरी बहू को देखो, पूरे मोहल्ले की फेवरेट है।
ये सुन के सरिता की सास को अच्छा नहीं लगता। अच्छा सरला, अब मैं चलती हूँ, विपिन भी आने वाला होगा। सरिता आज काफी बेइज्जती महसूस कर रही होती है। वहीं रात भर सो भी नहीं पाती। फिर अगली सुबह, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे बहू, आज इतनी जल्दी उठ गई? जी, आप सबके लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी। सरिता में आए इस बदलाव को देखकर विपिन की माँ बहुत खुश होती है।